नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्हें शहर में हर बच्चा बच्चा जानता है। सुखदेव चौधरी वो इंसान हैं जो लगातार अपनी संस्था के जरिए लोगों की समस्याएं उठाते आए हैं। शहर में बिल्डरों के जो अवैध निर्माण हुए हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। सुखदेव चौधरी आज जिस पोजीशन पर है वहां पर कहीं ना कहीं उन पर भी छींटे उड़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी एक ब्लैकमेलर जैसा नाम दिया जा रहा है। लेकिन आखिर ये क्यों? सुखदेव चौधरी आज के अखबारों अगर आप उठाकर देखें तो ज्यादातर अखबारों में दिखाया गया है कि सुखदेव चौधरी एक ब्लैकमेलर बन गए हैं। लेकिन हम सुखदेव चौधरी से ही जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आज के अखबार कितना सच बोल रहे हैं। क्या उनके नाम पर जो ब्लैकमेलिंग का धब्बा लगाया जा रहा है, कितना इसमें आरोप में सच है। हम स्वागत करते हैं सुखदेव चौधरी का। नमस्कार सर। सर, आज के अखबार जब हमने सुबह देखे तो उसमें एक वेद प्रकाश नाम के जो चंडीगढ़ के रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने कहा कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो और आपका ये बिजनेस बन गया है। कितना आरोपों में सच है? देखिए, वेद प्रकाश एक सरगना है जो बिल्डरों की लेजनिंग में है, उनकी लेजनिंग करता है। उसमें उसने जो एक गुनाह किया हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो ये किया है कि जितने भी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट बनते हैं, रेरा में लगते हैं, बिल्डरों ने देने होते हैं, वो सारे डुप्लीकेट बना रहा है। वहाँ पे एक कशिश राणा लड़की है, इसने अपने रेंट पे रखी, उस पे रखी है 20,000 के करीब, मेरे को पता लगा था। उसको पे देता है सैलरी। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर के जो सर्टिफिकेट दे रही है। तो हमने वो सारा जो था नेक्सस टाइम का बड़ा वो पकड़ के हमने वो विजिलेंस में भी दिया, एसएसपी साहब को भी दिया, हमने हाई कोर्ट में भी लगाया। हाई कोर्ट में वो कुछ कमी रह गई थी, हमने विड्रॉ करके अब हम दोबारा से फिर हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। तो इसके खिलाफ ये कार्रवाई थी। इसने कम से कम अभी जो हमें पकड़े, ये मेरे साथ ही हैं, 117 के करीब जो ये पूरी फाइल है, 117 बिल्डरों की तो मेरे पास आ चुकी है। 117 बिल्डरों को इसने नकली जो है सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट दिए। ये 117 जो आपने बोली है सारे वेद प्रकाश द्वारा दिए? सारे वेद प्रकाश, टोटल वेद प्रकाश के द्वारा दिए गए हैं। हमने फिर इसकी जो कंप्लेंट भी है, वो हमने कंप्लेंट भी काफी इसकी लगाई हुई है। एसएसपी साहब को भी दिए। ये देखिए, ये हमने एसएसपी साहब को ये कंप्लेंट की थी, तो उसके बारे में भी इसको अब, क्योंकि बार बार इसको इंक्वायरी के लिए, ये 25 अप्रैल 2022 की बात है। ये आप देखिए, ये एसएसपी को हमने, ऑनरेबल एसएसपी सेक्टर 76 एसएस नगर मोहाली, उनको हम ये कंप्लेंट दी थी। वो डेट भी ये लिखी हुई है, मेंशन है 25 अप्रैल 2022। उससे पहले हमने हाई कोर्ट में भी डाला, विजिलेंस को भी दिया हुआ है, सारी फाइलें हैं उसकी। इसने बहुत बार कोशिश की मेरे को मिलने की, फोन बहुत बार किया इसने कि सर आपसे मिलना है। तो मेरा यही होता था, किस लिए मिलना है, मेरे को पता तो क्यों मिलना चाह रहा है, क्या थी मिलने की, मेरे को पता था। मैंने कहा सर सॉरी सर, मैं नहीं मिल सकता। इसने बहुत बंदे भी भेजे, कोशिश की मुझे मिलने की, मैं नहीं इसको मिला। अभी ये 5 दिन पहले मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे इसका, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये लिख रहा है कि गुड मॉर्निंग सर, वांटेड टू सी यू फॉर 5 मिनट, नथिंग स्पेसिफिक, बिफोर नून रिगार्ड्स। ये रेरा जो ऊपर देखिए, रेरा वेद जी व्हाट्सएप नंबर है। ये बंदा मेरे को मिलने की कोशिश कर रहा है और मैं नहीं मिल रहा इसको। तो ये आरोप लगाने इसके वाजिब है, लगाता रहे, क्योंकि इसकी जुबान है, उसका हम कोर्ट में जवाब इनसे मांगेंगे कि किस तरह से ये आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है। तो आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि, या आपने सवाल पूछा कि क्यों मिलना चाहते? नहीं, पता ही है मेरे को किस लिए मिलना। आज फंसा हुआ है, एसएसपी ऑफिस में इसकी इंक्वायरी चल रही है, कई बार बुला चुके हैं, मुझे भी बुला चुके हैं। वहां पे मैंने सारी फाइल दे रखी है, विजिलेंस में इसका केस चल रहा है, ऊपर से हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ये तो पकड़ा जाए। इसने सारे रेरा के ऑफिसर भी मरवा रखे हैं साथ में, बिल्डर है। अब इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बिल्डर जो है, जिनका इन्होंने नकली सर्टिफिकेट दिया है, उन बिल्डर्स को नहीं पता था कि ये नकली सर्टिफिकेट बना रहा है, उनको तो ठेका दे दिया। अब वो बिल्डर को जब नोटिस गए तो बिल्डर परेशान हो गए, तो बिल्डर इसको परेशान कर रहे हैं कि तूने ये गलत काम क्यों किया है। अब ये इस दबाव में है, इस पे केस दर्ज होना ही होना है, इसकी इंक्वायरी है, जो कुछ भी है। इसमें बहुत बड़ा जो लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान इसने किया है। जो ये सर्टिफिकेट होता है, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि उसमें ये लिखा जाता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में 20 करोड़ रुपए लग चुका है, 10 करोड़ और लगना है। तो
उसी की रिपोर्ट देख के सीए भी अपनी स्टैंप लगा देता है कि आप एस्क्रो अकाउंट से 3 फॉर्मेलिटी होती है आर्किटेक्ट की, इंजीनियरिंग और ये सीए, अगर वो साइन कर दें तो वो जो हमारा पैसा है, बायर्स का पैसा है, वो आप 70% विड्रॉ कर सकते हो बैंक से। वो जो एस्क्रो अकाउंट से पैसे निकालने की जो फॉर्मेलिटी थी, ये नकली एग्रीमेंट, नकली सर्टिफिकेट देके वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। बिल्डर एक ईंट भी नहीं लगाते वहां पे और पैसे 70% निकाल लेते हैं इन लोगों की वजह से। तो इन पे आरोप है, इतने बड़े बड़े बिल्डर पैसे लेके भागे। अगर ये नकली सर्टिफिकेट ना देता और उसके एस्क्रो अकाउंट से इस तरह से पैसे ना निकलते, कोई बिल्डर भाग ही नहीं सकता। तो रेरा की मिली भगत थी, रेरा को पता था कि ये नकली एग्रीमेंट लगा रहा है, नकली ये सर्टिफिकेट दे रहा है। हमने उसको बहुत किया, फिर मैंने जो रेरा का चेयरमैन था मिस्टर कंग थे, उनको भी हमने घसीट रखा, उनको भी कोर्ट में लगा रखा है, उनके भी हम जैसे आपने कहा कि उनको भी हमने घसीट रखा है, लेकिन ये लोग आपको भी घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दरबार तक आपकी कंप्लेन पहुंच गई है, कोई तो फर्क क्या नहीं कहना पड़ता, चाहोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बैठे हो आप, मैं आपकी कंप्लेंट भी दे सकता हूँ। कंप्लेंट तो कोई भी हक है किसी को, मेल है, पोर्टल है, आप लेटर है, लेकिन कौन रोकता? आप घर पे बैठे आप लेटर लिख के दे सकते हो, कोई रोक ना सकता आपको। जो शिकायत वहां जानी चाहिए, अच्छी बात है। जब उनको पता लगेगा तो उस इन पे थोड़ा सा और शिकंजा कसेगा। मैं तो चाहता था ये कुछ करें ऐसा। सर, जैसे अगर हम अभी वैध प्रकाश की बात ना करें तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स का भी कहीं ना कहीं से दबी आवाज आ रही है कि सुखदेव चौधरी ने एक बिजनेस बना लिया है कि उन्हें फ्लैट चाहिए होते हैं बड़ी बड़ी इमारतों में, या उन्हें अपने बच्चों के नाम पे फ्लैट चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से बिल्डरों का डाटा निकाला जाता है। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कहाँ तक ये सच है? देखिए, मेरा है प्रॉपर्टी का काम, आप बैठे हैं, ये भी प्रॉपर्टी का ऑफिस है, एयरपोर्ट रोड पे भी प्रॉपर्टी का ऑफिस है, वीआईपी रोड पे भी मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है। मेरा पूरा परिवार प्रॉपर्टी का काम करता है, मेरे 7 स्टाफ मेंबर हैं, सारे प्रॉपर्टी का काम ही करते हैं। हमारा काम प्रॉपर्टी का है। हम नकली बिल्डर जो है, जो हमने भगाए हैं, S+3 वाले, जो G+2 वाले, वो सारे भगाए हैं यहाँ से। वो तो दुश्मन बनेंगे, वो तो वर्ड बोलेंगे जो मुंह से बोलते हैं। आज जो अच्छे बिल्डर हैं, जितने भी अच्छे बिल्डर जो काम कर रहे हैं, जो हाई राइज में काम करते हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनके मुंह से सुनो मेरी बात क्या है, मैं कौन हूँ। अब ये जो नकली चोर भगाए हैं, अभी और आएंगे। अभी तो जो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, जो जिस ईओ पे कार्रवाई हो रही है, जिस मंत्री पे कार्रवाई हो रही है, जो जिन्होंने जो गलत काम किए वो सारे आएंगे। वो मेरे को उनके पास वर्ड क्या, और मान लो एक पत्रकार के लिए या एक हमारे लिए वर्ड इनके पास क्या है? पत्रकार ब्लैकमेलर है, सुखदेव चौधरी ब्लैकमेलर, और तो कुछ कह नहीं सकते। इनके पास कोई वर्ड नहीं है। जो ब्लैकमेलर, अगर इनमें हिम्मत है, जैसे अभी इन्होंने किया है, इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं किसी पत्रकार को बोलूं कि ये पत्रकार ब्लैकमेलर है, तो मेरे को कोर्ट में भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर मेरे को कोई लिख रहा है विदाउट प्रूफ, तो उसको कोर्ट में भुगतना पड़ेगा। हिंद समाचार समूह जो है, विजय चोपड़ा जी, उनके ऊपर मैंने केस डाला हुआ है, डेफेमेशन का, 1 करोड़ रुपए का डाला हुआ है। उनका पत्रकार था जीरकपुर का, यहाँ, उसने मेरे को ये वर्ड लिखा था। आज तक भुगत रहे हैं केस। जो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी बात तो मैं किसी के लिए कुछ बोल सकता हूँ ना। मेरी जुबान पे तो कंट्रोल होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो मेरे पास ये प्रूफ है, मैं तब बोल रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको इतने सारे ये बताता हूँ जितने भी हैं। ये देखिए, ये तो मैंने लीगल नोटिस जो दिया ना इनको, रमेश जी ने लीगल नोटिस दिया होगा, ये है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, आपको ये पता लगेगा। ये एक कशिश राणा है लड़की, ये देखिए, जो नकली इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट बनाती है। ये इसका एड्रेस है ओल्ड अम्बाला रोड, जीरकपुर का गोल्डन सैंड अपार्टमेंट में ये इसने अपना एड्रेस दिखाया होगा। वैसे अम्बाला की है। हमने इसको भी नोट्स दे रखे हैं सारे। अभी कल को ये भी कुछ इल्जाम लगाते रहे, हमने क्या लेना है? हमारे पास प्रूफ है, विजिलेंस में इसकी इंक्वायरी चल रही है, एसएसपी के पास इंक्वायरी चल रही है, हाई कोर्ट में केस है, भुगतेंगे अपने आप। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट बनाए हैं, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास पूरा पुलंदा बना है। ये जो हमने रेरा के चेयरमैन को भी पार्टी बनाया है। आपने, जब आपको पता था ये नकली है, ये इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट असली होता है, जिसपे जो फॉर्मेट है ये 4 पेज का है। आपको ये दिखाऊं, ये 4 पेज का है, 1 पेज, 2 पेज, ये 3 और ये 4 पेज। ये 4 पेज का सर्टिफिकेट है जो असल में लगना चाहिए। मैं आप व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ। ये 4 पेज होते हैं जो इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट के, जिसके पूरे कॉलम देने हैं। और आपको दिखाऊं इन्होंने इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट किस तरह से बनाए हुए हैं। इन्होंने टोटल 1 पेज पे ऊपर सारी चीज लिख के और नकली नीचे साइन करके, मैं आपको कहीं पे यहाँ लगा होगा सर्टिफिकेट, उसमें दिखाऊंगा कि इन्होंने नकली सर्टिफिकेट किस तरह से बनाए हैं। मेरी मैं फाइल, पूरी फाइल आपको ये दिखाऊंगा, उसमें मैं यहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ।
अपने व्यूअर को जरूर दिखाएंगे कि वो सर्टिफिकेट किस तरह से उन्होंने नकली बनाए हैं। आपको मैं जब दिखाता तक हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे ये आपने पूरी फाइल बना रखी है, तो जो दबी आवाजें आ रही हैं वो यही आ रही है कि जो फाइल बनी हुई है वो दरअसल आवाज उठाने के लिए नहीं है, वो दरअसल ब्लैकमेलिंग के लिए, वो ऑन कैश फॉर्च्यूनर या क्रेटा लेने के लिए, ये इल्जाम भी आप पर लगाए गए हैं। तो क्या ये इनमें कितना सच है? मेरे को पता क्या है, वो क्रेटा फॉर्च्यूनर लेने के लिए फॉर्च्यूनर 2015 में ली थी, मैंने लोन पे ली थी, उसका लोन 6 सालों में उतारा है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि आपने जो 2 गाड़ियां ली हैं हाल फिलहाल में वो ऑन कैश ली है और लाखों की गाड़ियां हैं। 2015 में गाड़ी ली थी जी, आज तक वही गाड़ी मेरी चल रही है। जो मिसिज की लिया वो पूरे चेक से लिया सारी। देखो जब कंपनी में जाते हैं, कंपनी में या तो लोन पे देना पड़ेगा या आपको चेक से पेमेंट देनी पड़ेगी, वहां पे कैश तो चलता नहीं, देना तो चेक उससे पड़ेगा ना। वो सामने पड़ा है कि जो ये कुछ भी जिसने भी आपको बताया ये बकवास, मैं इसको समझता हूँ ऐसी बकवासबाजी इनको, क्योंकि इनकी औकात नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं। मेरे से एक बंदा पूछा आपने होर्डिंग लगाए, वो पैसे कहाँ से आते हैं? जिस बंदों की 20,000 की औकात नहीं, वो बातें ये पूछ रहे हैं मेरे से, 20,000 की बातें पूछ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी औकात ही ऐसी नहीं है। हम पूरा परिवार कमा रहे हैं, खूब कमाते हैं पैसा, अच्छे 1 नंबर में कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। आप देखो, आप इनकम हमारी ITR देखो, मेरे हक है ना कमाने का, मैं कमा सकता हूँ। लेकिन ये जो इल्जाम लगाते हैं, अगर किसी ने कोई ऐसा किसी को लगता है सामने बोले। दबी आवाजों में मैं नहीं बोलता हूँ, दबी आवाज में कभी मैं जो बात बोल रहा हूँ ओपन बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, विद प्रूफ बोल रहा हूँ। जहां तक आप फाइल की बात करते हो, जब तक मैं कोई फाइल तैयार नहीं करूंगा, मैं आप किसी बिल्डर के खिलाफ बोल देता हूँ। जैसे मेरा पहले विक्टोरिया के साथ चल रहा था, मैंने कोई पेपर डाल दूं, मेरे पे केस डाल दे, केस डाला उन्होंने मेरे पे, मेरे पास प्रूफ थे, कोई सारे केस खत्म हुए। अगर मेरे पास ये फाइलें प्रूफ ना होती तो मैं अंदर हो जाता। मेरे को कानून तो जकड़ना ही होता है ना कानून ने। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप तो फंस जाओगे। ये मेरी फाइलें पड़ी हैं, आज मैं सारी पूरी फाइलें तैयार कर रहा हूँ। हर फाइल पे जो आपको वो फाइल आपके आगे रखेंगे, जिसकी मुझे फाइल ही मिलेगी मैं उसका नहीं बोलता, मैं वापसी लेता हूँ वर्ड। अगर कुछ बोला भी है यार ये गलती बोल बैठा, क्योंकि मेरे पास उसके पेपर नहीं। अब मेरे पास एस्कॉन प्राइमरा है, एस्कॉन प्राइमरा के पेपर है मेरे पास पर्ल के, जबकि मैं 10 जगह से पूछ रहा हूँ कि पर्ल की प्रॉपर्टी के लिए इतनी सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है पर्ल की, ताकि लोग बच सकें। अब हवा में मेरे को पता है अभी इसमें, लेकिन हवा में बात कल को मेरे को कोर्ट में सीख सकते हैं बंदे। एस्कॉन का मेरे पास सारा कुछ है। जैसे आप एस्कॉन प्राइमरा का आपने नाम लिया है, तो जैसे हम आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि एस्कॉन प्राइमरा ही क्यों? जो बाकी इमारतें, जो बाकी बिल्डर हैं बड़े बड़े, क्या वो बिल्कुल साफ सुथरी इमारतें, साफ सुथरे बिल्डर हैं? नहीं, अगर कोई प्रूफ है, मैं मेरे को पहले भी पत्रकार भाई ने कहा था, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे को कुछ तो दो, कोई पेपर दे देगा। मैं कमी नहीं निकाल रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने सुषमा में 2 फ्लैट लिए हैं, तो क्या इतनी इनकम है कि आप वहां पर ले सकें फ्लैट? ये सवाल मैं एक फ्लैट 1 महीने में ले सकता हूँ। वही सवाल है। हाँ, मैं 1 महीने के अंदर एक फ्लैट ले सकता हूँ, इतनी इनकम है हमारे परिवार की। मेरी बेटी 30 लाख रुपए महीना कमाती है, बड़े वाली, छोटे वाली 2-3 लाख रुपए अलग से और 5-7 लाख रुपए प्रॉपर्टी में नहीं छोड़ती। मिसिज मेरी की रिटर्न 20 से 22 लाख रुपए मंथली जा रही है, मेरी अलग से जा रही है। मतलब हमारे घर इतना पैसा, उसके बाद ये मेरा स्टाफ देख रहे हो, स्टाफ काम करता है, जितना भी बिल्डरों से 100 रुपए भी अगर आता है तो चेक से आता है, TDS कट के आता है। लड़कों को, पूरे स्टाफ को कह रखा कि कोई कमीशन आएगा, चाहे हम कोई बाहर का भी सेल करें किसी बंदे को, उनको भी कह रखा है कि भाई साहब चेक से पैसे दो, हम टैक्स भरेंगे, क्या प्रॉब्लम हमें, इतना टैक्स भरते हैं। आप ये क्या 10 फ्लैट ले लो, तो फ्लैट को मेरे पास एक ही फ्लैट है। और मेरे को अभी जो इस साल हम तरक्की और भी परमात्मा कृपा करे, हम जो मेहनत कर रहे हैं जिस तरह की, उस तरह से मेहनत हम शायद हो सकता है 1 महीने 5-5 फ्लैट भी खरीदे। फ्लैट का मतलब प्रॉपर्टी खरीदे कहीं भी, हमें कोई तरक्की करने, कल वो फैक्ट्री में लगाऊंगा मैं तरक्की, तो मेरे बच्चे भी आगे, बेटा भी बड़ा हो रहा है, 18 साल का, वही प्रॉपर्टी लाइन में आएगा, हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए महीने का कमाए, कोई रोक नहीं सकता। मैं जमीनों का सौदा करता हूँ, जमीनों में 1-1 करोड़ रुपए भी इनकम हो जाती है, 1 नंबर में होती है। अगर 2 नंबर की है तो वो गलत है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब क्लीन चिट अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेद प्रकाश मामले में क्लीन चिट मिले आपको, जो आपके इल्जाम लगाए गए हैं या जो आपको कहा जा रहा है कि ब्लैकमेलर है, उसमें क्लीन चिट मैं किससे लूं? मैं क्लीन चिट किससे लूं? इन गंदे लोगों से जो ये गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, ये जवाब देंगे कोर्ट में, कोर्ट पूछेगी इनसे। क्लीन चिट तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम सफेद कपड़ों में बैठा, मेरे सफेद ही है। अब मैं बार बार ये कहूँ कि मेरे को कोई दाग नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है बताने की, तो कोर्ट पूछेगी इनसे। ये इन जवाब अभी आपके सामने, आप ही न्यूज़पेपर में लगाओगे, आप ही चैनलों पे चलाओगे, ये वेद प्रकाश और जो भी और बंदों का नाम नहीं लेना चाहता,
कि ये जो वेद प्रकाश हो रहे कहाँ से ये लेके आएंगे, ये जो इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट बना दिए हैं 5-4 साल पुराने, ये अब चेंज तो कर नहीं सकते ना। आप विजिलेंस से, एसएसपी ऑफिस से, वहां से आप पूछ सकते हो, वहां अगर बाइट लो, इसके और भी कांड निकलेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे, ये तो हमने सिर्फ पकड़े हैं पंजाब के कांड, जो ये हिमाचल में कर रहा है, जो हरियाणा में इसने कांड किए हैं वेद प्रकाश के, वो भी अभी सामने आएंगे। वो विजिलेंस सब कुछ करे, छोड़ती नहीं विजिलेंस। आज सरकार आम आदमी पार्टी की है, पूरी ईमानदारी से काम चल रहा है। ये जो चोर चक्के है ना, इनको छोड़ेंगे नहीं, ये सब पकड़े जाएंगे विद पेपर। डॉक्यूमेंट की बात ये होती है, मैं आपको शनाया मैम ये बताता हूँ, कहीं भी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कोर्ट में जाओगे तो आप वहां पे अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, डॉक्यूमेंट बोलेगा, कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट बोलता है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहेंगे क्या कोई काम नहीं है। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे, जो न्यूज़पेपर में खबर लग रही है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इनको जवाब देना पड़ेगा। पत्रकार कोई भगवान नहीं होता। पत्रकार को भी जब कोई बात बोलनी या लिखनी होती है, सोच के लिखनी होती है। ये नहीं होता कि मैं लाइव चला रहा हूँ, एक बंदा कुछ गलत बोल रहा है तो लाइव चला दिया। लाइव चलाने का हक भी नहीं है ऐसे, ना आपको कोई अखबार में ऐसे खबर लगाने का हक है, आपको प्रूफ नहीं है तो। हाँ, अगर कोई मेरे पे आपको विश्वास है, मेरे विश्वास पे आपको खबर लगा रहे हो, तो मेरा आपके साथ संबंध कैसा है वो होएगा, लेकिन आपको प्रूफ तो लेना ही पड़ेगा ना। चाहे मेरे से लोग कहीं से प्रूफ के बिना आप खबर छापोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप सुखदेव चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि अगर वो सफेद चोला पहनते हैं तो उस पर कोई दाग नहीं है और ये दिखाने की लोगों को जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वेद प्रकाश के जो उन्होंने कारनामे पकड़े हैं, उसके अलावा अभी हिमाचल भी बाकी है, अभी और भी जगह बाकी है, वहां के भी प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे। वेद प्रकाश ने जो ब्लैकमेलिंग का एक इल्जाम लगाया है और जिसका पूरी तरह से सुखदेव चौधरी ने खंडन किया है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी गाड़ियों को लेकर भी सुखदेव चौधरी ने कहा है कि उनकी खुद की और उनके परिवार की इनकम इतनी है कि जिससे वो हर महीने इससे भी ज्यादा खरीद सकते हैं। अब सच क्या है और वेद प्रकाश का ब्लैकमेलिंग शब्द कहां तक पहुंचता है, ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं शनाया चौहान, टुडे न्यूज से अब लेती हूँ आपसे इजाजत।